तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर शुरू होती है, जहां हवा में बदला और धोखा घुला हुआ है। कहानी है दो चुड़ैल बहनों की। आइए इस खौफनाक सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, आप एक ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं और कोई बूढ़ा आदमी कांपती हुई आवाज में आपसे ये कहे। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है जो उस भयानक सच की तरफ इशारा कर रही है जो स्टेशन पर इंतजार कर रहा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है स्टेशन पर आतंक, और यहीं से शुरू होता है असली खौफ। एक ऐसा आतंक जहां आधी रात का सन्नाटा बस कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाला है। वक्त है रात के ठीक 3 बजे। एक ट्रेन एक बिल्कुल वीरान सुनसान स्टेशन पर आकर रुकती है। चारों तरफ एक अजीब सी डरावनी खामोशी है, बस तेज हवा की साएं साएं सुनाई दे रही है। ट्रेन के सारे लोग डर के मारे अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबको पता है कि बाहर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है ना? यहाँ वो है राघव, एक नौजवान जिसे इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं। उसे बस चाय पीनी थी, खिड़की से हाथ बाहर निकाला और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन गई। और फिर जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चाय वाली ने राघव का हाथ पकड़ा और पलक झपकते ही वो एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई। तभी एक और चुड़ैल जो कूड़ा उठाने वाली थी वहां आ गई और बस कुछ ही लम्हों में दोनों ने मिलकर राघव का खेल खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये चुड़ैलें आखिर हैं कौन और ये इस स्टेशन पर क्यों हैं? ट्रेन में बैठे उस बूढ़े आदमी को सब पता है। तो चलिए सुनते हैं दो बहनों की कहानी। तो कहानी हमें ले चलती है कुछ महीने पहले। 2 बहनें थीं, रीता और सीता। अनाथ थीं, अपने गांव संबलपुर से शहर जा रही थीं, एक नई जिंदगी की उम्मीद में। वो अपने चाचा के घर जा रही थीं, यह सोचकर कि वहां उन्हें पनाह मिलेगी। पर उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और फिर वो उसी सुनसान स्टेशन पर चाय पीने के लिए ट्रेन से उतरती हैं। बस यहीं से सब गलत होना शुरू हो जाता है। एक कूड़ा बीनने वाला रीता को पानी पिलाने का झांसा देकर एक कमरे में ले जाता है और वहां उस कूड़े वाले और एक चाय वाले ने मिलकर दोनों बहनों को बेरहमी से मार डाला। और तभी से उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए उसी स्टेशन पर भटक रही हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई अचानक हुआ कत्ल नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी और बेहद खौफनाक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो कौन था इस साजिश के पीछे? कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा चाचा नथुलाल। जी हाँ, उसकी नज़र अपनी ही भतीजियों की जमीन पर थी और उसी जमीन के लालच में उसने ये सब करवाया। तो प्लान एकदम सीधा था। उसने लोकल गुंडों को पैसे दिए अपनी भतीजियों को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो उनकी जमीन हड़प सके। पर कहते हैं ना, कर्मा। कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही नथुलाल को पता चला कि उसकी भतीजियां बदला लेने वाली चुड़ैल बन गई हैं, वो खुद डर के मारे हार्ट अटैक से मर गया। तो चलिए वापस आते हैं आज की रात में। ट्रेन में मौजूद वो बूढ़ा आदमी जो ये सारी कहानी जानता है, वो फैसला करता है कि अब इन बहनों को मुक्ति दिलानी ही होगी, और इसके लिए वो एक जाने माने तांत्रिक की मदद लेता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी और तांत्रिक उसी भूतिया स्टेशन पर ठीक रात के 3 बजे दोबारा आते हैं। इस बार मकसद एक ही है, उन भटकती आत्माओं से सामना करना और उन्हें हमेशा के लिए शांति दिलाना। अब हम कहानी के क्लाइमेक्स पर पहुंच चुके हैं। ये वो पल है जहां न्याय और शांति की आखिरी कोशिश होगी। क्या उन बहनों को मुक्ति मिलेगी या फिर वो हमेशा के लिए नफरत की आग में जलती रहेंगी? और जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखते हैं, वो दोनों बहनें सामने आ जाती हैं, गुस्से और दर्द से भरी हुई। उनकी चीख इन शब्दों में साफ सुनाई देती है। उन्हें बस एक ही चीज दिख रही है, बदला। वो हर किसी को अपना दुश्मन समझ रही हैं। लेकिन तांत्रिक को पता है कि असल जड़ क्या है। वो उन बहनों को पूरी सच्चाई बताता है। वो समझाता है कि जिन लोगों ने उन्हें मारा वो तो बस प्यादे थे, असली मास्टरमाइंड उनका अपना चाचा था। और फिर तांत्रिक अपनी शक्तियों से उनके चाचा नथुलाल की आत्मा को वहीं बुला लेता है। जरा वो सीन सोचिए, नथुलाल की आत्मा अपनी भतीजियों के सामने है, अपना गुनाह कबूल कर रही है और उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रही है।
जब बहनों के सामने ये पूरी सच्चाई आती है और वो अपने चाचा को माफ़ी मांगते हुए देखती हैं, तो सालों से उनके अंदर जल रही बदले की आग बुझ जाती है। उन्हें एहसास होता है कि अब उन्हें बदला नहीं बल्कि शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, और फिर तांत्रिक पवित्र जल छिड़ककर उनकी आत्माओं को आज़ाद कर देता है। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात सिखाती है कि सबसे बड़ा धोखा और सबसे गहरा जख्म अक्सर वही लोग देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में मुक्ति पाने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है या सिर्फ न्याय हो जाना ही काफ़ी है? सोचिएगा ज़रूर।